ये लाइन यहाँ से विजिबल है क्या? नो सर। जी सर, है सर। सर लैंडस्केप स्क्रीन सर रोटेट करना पड़ेगा, जिसमें सर स्लाइड नहीं दिख रोटेट रहा उसको करने के स्क्रीन लिए रोटेट करना पड़ेगा। सर थोड़ा स्क्रीन सा रोटेट वेट करिए करने आप के लोग। लिए कह दीजिए। हाँ, स्क्रीन रोटेट करने से सब दिख रहा है सर। स्क्रीन रोटेट करिए, आपको ये लाइन यहाँ से दिखेगी, ठीक है। ये लाइन एक है, और इधर वाली लाइन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी दिख रहा है क्या? जी सर, हाँ क्लियर है। सर। यस यस सर। हाँ, जी यस सर। सर दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं इसी मार्जिन में लिखूंगा, अभी हम कोशिश करेंगे हमको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने ठीक ठाक किया। दो एग्जांपल लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ये समझना बड़ा जरूरी है। एग्जांपल 2, दिस बुक इज माइन। और एक एग्जांपल 3 उसी में लेते हैं, एग्जांपल 2 का एक सेकंड पार्ट में लेते हैं। दिस इज माय बुक, ठीक है। ये दो एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें दो प्रोनाउन दिख रहा है, एक है माई और दूसरा है माइन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो माई है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना पॉसेसिव प्रोनाउन है? सर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव है एडजेक्टिव है। हाँ, यस सर। और मतलब जब हम एडजेक्टिव। आई के चारों केसेस देखते हैं तो आई, मी, माई और क्या आता माई। है? माई। और माइन। माइन माइन। तो उस हिसाब से ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है यस सर। और ये जी हमारा सर। पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है ना? ये चार केसेस हैं। यस तो सर। अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये किसके पहले आया है? एक नाउन के पहले आया है। तो क्या ये यूज सही है? यस सर। हाँ बिल्कुल सर सही सही है। है, तो पॉजिटिव उस एडजेक्टिव हिसाब के से सर। ये जो सेंटेंस है ये कैसा होगा? ये एक नो एरर सेंटेंस है, ठीक यस है। सर। दिस इज माय बुक, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम लोगों ने जो सीखा था कि एडजेक्टिव और नाउन यूज करेंगे, वो बिल्कुल उसी तरह से फिट हो रहा है, एकदम सही है ये। ऊपर वाले वाक्य नहीं है, दिस बुक इज माइन, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो दिस बुक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ नीचे वाले वाक्य। अगर हम जिस बुक को देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? वर्ब है ना? वर्ब। यस सर। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे मैंने बार बार बताया है, सिर्फ दो चीजें रह सकती हैं। नाउन या एक तो है, प्रोनाउन। क्या बताइए आप लोग? तो नाउन या नाउन रह प्रोनाउन सर। सकता है, और नाउन का जो थोड़ा सा प्रो वर्जन है, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं, वो रह सकता है, ठीक है। यस सर। तो प्रोनाउन के हमारे पास चार केसेस हैं। चार केसेस हैं ना प्रोनाउन के? यस सर। कौन कौन से केसेस हैं? अगेन मैं नॉमिनेटिव। बार बार लिखा सब्जेक्टिव, इसको। नॉमिनेटिव। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव पॉसेसिव पॉजिटिव। पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। यस प्रोनाउन। सर। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे रखना है तो या तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं, या तो या तो उसका पॉसेसिव प्रोनाउन वाला नेचर यूज कर सकते यस सर। हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसेसिव और ये प्रोनाउन वाला चार केस है, माइन, है ना? आई, यस मी, सर। माई और माइन। तो ये सेंटेंस भी पूरी तरह से सही है। तो आपको सही। यहाँ से ये याद रखना है कि जब हमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे रखना है तो प्रोनाउन के चार केसेस में से हम सिर्फ दो केसेस यूज कर सकते हैं। एक तो उसका ऑब्जेक्टिव नेचर, ऑब्जेक्टिव केस, और दूसरा उसका पॉसेसिव प्रोनाउन जो कि प्योर प्रोनाउन का फीचर रखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी यस सर। सर। ये ऑब्जेक्ट जी नहीं सर। है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रोनाउन का चैप्टर ठीक से समझ पाएंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है,
योर इज अ न्यू कार, योर इज अ न्यू कार। इसे आप अगर करेक्ट करेंगे तो क्या करना चाहेंगे? Your car is new. You have a new car, sir. You have a new car. यू हैव अ न्यू कार। और Yes. कुछ Your तो car बताइए। is Your new. car is new. Your car is new. चलिए, Your मैं car is new. बाकी लोगों को ले रहा हूँ। योर कार इज न्यू, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना आप लोग? Sir, your car is a new Yes, car. sir. चलिए, योर कार इज न्यू। किसी ने कहा यू हैव अ न्यू कार। चलिए, मैं Sir, इसी और बात एक को बोलूं? थोड़ा सा Sir, और सुधारने एक का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आप लोग Sir, ध्यान और से, एक ठीक है, एक मिनट पिंकी, अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं कि आखिर गलती क्या हो रही थी और उसे कैसे सुधारा जा सकता है ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो आप लोगों ने यूज के हिसाब से ये बता दिया, क्योंकि इसको आप लोगों ने कई बार यूज किया इस तरह के वाक्य। हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यहाँ पर क्या गलती है। ठीक है, मैं इन दोनों वाक्य को मिटा रहा हूँ, आपने जो बताया आप लोगों ने। सर इट होगा, इट इज अ न्यू कार। कोशिश करते हैं हम लोग अपनी तरफ से इसको ठीक करने का। सबसे पहले जज करिए कि ये जो योर है, ये प्रोनाउन का कौन सा केस है। ठीक है, हम 4 केसेस जानते हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अगर नॉमिनेटिव केस की हम बात करें तो यू होता है ना, नॉमिनेटिव केस की बात करें तो यू होता है। तो Yes, उसका sir. Yes, जो sir. ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू होता है, यू You होता है will. Yes, ना, sir. यू होता है। अच्छा, उसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है Your. वो क्या होता है? Your. योर होता है। और उसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो बताइए क्या योर्स होगा? होगा। Yours. Yours. योर होता है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ओके, हम एक सेंटेंस को, अगर अभी हम लोगों ने ठीक इसके पिछले वाक्य में सीखा कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे कौन कौन सा रह सकता था। एक तो ये, Yes, sir. और एक ये रह सकता था ना, Yes, sir. रह सकता था। बहुत सुंदर। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा कि सब्जेक्ट के पोजीशन पे हम किसको किसको रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर समझ जाएंगे कि कैसे होगा ये। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है यहाँ पे, अगर इसको यहाँ से देखें तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं? ये तो सब्जेक्ट का पोजीशन है। सब्जेक्ट के पोजीशन पे कितने लोग रख सकते हैं? या तो नाउन या Yeah, तो pronoun. Pronoun. pronoun। उसमें भी मैंने बताया कि प्रोनाउन का जो स्पेशल फीचर है वो या तो सेंटेंस को यू से स्टार्ट करे या तो क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन वाले फीचर से स्टार्ट करे, Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर उसका प्योर नेचर है ना। Yes. Yes, sir. तो आप लोगों ने एक वाक्य बताया ना, योर यू हैव अ न्यू कार, इसीलिए आप लोगों ने बताया क्योंकि आपके दिमाग में ये नॉमिनेटिव उसका जो केस है वो बैठा हुआ है। अपने यहाँ से शुरुआत, मैं चाहूँ तो सेंटेंस को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन है योर्स। इसके अंदर 2 फीचर्स होती हैं, एक तो पोसेशन का, दूसरा प्रोनाउन का। तो हमारे पास ग्रामर में ये बताया गया है कि सब्जेक्ट के पोजीशन पे आप प्रोनाउन रख सकते हैं, उस हिसाब से ये सही है। साथ ही साथ इस कार के बारे में पोसेशन भी है, तो ये भी सही है। यानी कि अगर हम इस वाक्य को एक पॉसेसिव प्रोनाउन से शुरू करना चाहें तो कोई गलत बात नहीं है। तो इस आधार पर अगर मैं इस वाक्य को करेक्ट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, योर्स इज अ न्यू कार। कर सकता हूं क्या? This. हेलो, कर नहीं सकता हूं सर, इस तरह से? नहीं सर, कर सकता हूं। देखिए, योर्स जो है ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, है ना, है ना। इसमें ग्रामर की गलती आखिर क्या है? प्रोनाउन तो हम सेंटेंस के स्टार्ट में यूज कर ही सकते हैं, उसका फीचर अगर प्योर यस प्रोनाउन का सर, है। साथ ही साथ वो पोसेशन बता रहा है कार के लिए, तो वो यस भी कोई सर, गलत बात नहीं है, ये कार उसकी है तो पोसेशन होगा ये। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो ये प्रोनाउन भी है और पोसेशन भी दिखा रहा है। तो एक प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं ना प्रोनाउन से सेंटेंस को, तो फिर ये सेंटेंस प्योरली करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सेंटेंस को शुरुआत देना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो वाक्य के स्टार्ट में
पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज ना करके पॉसेसिव प्रोनाउन से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि योर इज अ न्यू कार में गलती ये थी कि ये जो योर है ये एडजेक्टिव था। क्या था ये? क्या था ये? एडजेक्टिव था। जबकि ये योर्स क्या है? ये प्योर प्रोनाउन है। ठीक है, इस वजह से हम इससे सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। ये नो एरर होगा जबकि ये एरर है। ठीक है ना? जी सर। क्या इसमें डाउट है किसी को? हेलो, हाँ समस्या दिख है रहा क्या है आप योर लोग को लिखने इसमें? के top में। बोलिए। नहीं सर सर। इसको ऐसे भी तो समस्या नहीं है तो चलिए फिर आगे यूएस बढ़ते हैं। इज न्यू कार का आंसर क्या है? बोलिए, सर क्या हुआ धन्यवाद, एग्जैक्टली बताइए यूएस क्या इज बोल न्यू रहे कार हैं? का? हाँ, सर इसका इसका आंसर क्या हुआ फिर सर? इसका आंसर अभी आंसर पे मत जाइए, अभी हम लोगों को सीखना है। अभी मैंने ये बताया कि अगर एक सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट पॉसेसिव एडजेक्टिव से नहीं कर सकते, इसके स्टार्ट के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करें। जैसा कि मैंने वाक्य लिखा था, योर इज अ न्यू कार, योर इज अ न्यू कार, इसका करेक्शन क्या होगा? योर्स इज अ न्यू कार। न्यू कार, ये इसका करेक्शन होगा। सर इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा सर? तुम्हारी गाड़ी नई है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को पढ़ेंगे। बताइए। ठीक है ना अभी? यस सर। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ भैया, बोल रहे हैं कि इसमें पोसेशन बताने के लिए इसलिए योर्स लगा है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। अच्छा, एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई प्रेफर योर हेल्प I prefer your help to her. I prefer your help to her. इस क्वेश्चन को एरर फ्री करिए। सर आप पोसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे हर्स? क्यों ऐसा करेंगे हम लोग? सर हर्स, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। चलिए, इन लोगों ने बताया कि इसको हम करेंगे कुछ इस तरह से, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। सही में? अब आप बताइए यहाँ हर्स क्यों किया गया? आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन मुझे रीजन सर चाहिए। इंडिपेंडेंट उसका इंडिपेंडेंट? हाँ सर, क्या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट पॉजेसिव वो होगा। इंडिपेंडेंट क्या, मुझे ये बताइए। सर इंडिपेंडेंट पॉजेसिव है। इंडिपेंडेंट पॉसेसिव क्रिएट किया आपने? पॉसेसिव प्रोनाउन हाँ पॉसेसिव मतलब सर हाँ वो सर, वही जो वही वही हाँ, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, है। पॉसेसिव प्रोनाउन बोलिए, इंडिपेंडेंट पॉसेसिव कोई एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ भी ठीक नहीं है सर। देखिए प्रोनाउन। हाँ हेलो, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि हो क्या रहा है। मैं पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेफर ये वर्ब है ना, आई प्रेफर। ठीक है, पूरा का है आप लोगों को यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और इसमें भी दो हैं। ठीक है,
एक है हमारा प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर नहीं आता हूँ, मैं बस इस सेक्शन को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, योर हेल्प टू हर्ष को समझाना चाहता हूँ। बहुत इजीली समझाऊंगा इसको, देखिए अच्छे से समझिएगा, अगर ये समझ में आया तो फिर क्लियर होगा। ये टू दिख रहा है ना, टू क्या होता जी है? सर। प्रीपोजिशन। क्या होता है? टू क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव। यूज करते हैं ना, करते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, बहुत सुंदर कहा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां पर जो शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? हर। हर होता है हर। तो सही होना चाहिए। आई प्रिफर योर हेल्प। बताइए। क्या सर, क्या बताना? मैंने आवाज पूछा। कट रही है सर। आवाज कट रही है? अभी आवाज साफ नहीं है? हाँ साफ है सर। सर। क्लियर है सर। ओके। यहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो टू है, ये तो प्रीपोजिशन है ना आपके हिसाब से? जी हाँ सर। सर। ओके। प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस हिसाब से आप बताइए, ऑब्जेक्टिव केस तो हर होता ही है, फिर यहाँ गलती क्यों है? क्योंकि सर जैसे एडजेक्टिव जो होता है उसका भी हर होता है, इसलिए मिस्टेक ना हो इसलिए ये वाला केस लगाते हैं ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉसेसिव एडजेक्टिव का हर होता है तो इसलिए हम चेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा अच्छे से, ध्यान से थोड़ा। इसमें किया क्या जा रहा है वो देखो। ये जो टू आपको यहाँ दिख रहा है, ये टू क्यों आया है पता है? ये टू है इस वर्ब के लिए, ये फिक्स प्रीपोजिशन है इसका। देखिए यस सर, आपको प्रीफर के साथ लगता है। प्रीफर टू पढ़ा है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो जी यहाँ सर। पर हमारे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो योर हेल्प और दूसरा हर्ष, और दोनों के केसेस आपको प्रोनाउन में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हेल्प था, हेल्प यहाँ पर मदद है, नाउन है एक तरह नहीं, यहाँ वर्ब नहीं है। पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव लगाया योर हेल्प, एडजेक्टिव। हाँ। तो ये ठीक ठाक अपग्रेड हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें इससे ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट केस नहीं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जब इसे हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है पॉसेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, एग्जाम में कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर आपको प्रीफर जैसा कोई वर्ब मिले जिसका फिक्स प्रीपोजिशन टू होता हो, फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता हो? टू होता हो, उस समय आप यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट वन जो कि योर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट टू जो कि होना चाहिए हर्ष, ठीक है। ये प्योरली यहाँ पर हमें प्रोनाउन चाहिए, प्योर प्रोनाउन चाहिए, इसलिए यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ। समझ में आया ना? कब यूज करेंगे? जब प्रीफर जैसा वर्ब दिखेगा, प्रीफर के साथ लगने वाला फिक्स प्रीपोजिशन टू दिखेगा, तभी हम ऐसा काम करेंगे। भैया जब ऐसे कौन कौन से वर्ब्स होते हैं फिर सर? फिक्स प्रीपोजिशन को याद करना पड़ेगा इसके लिए। कौन कौन से होते हैं जैसे? जैसे सर ऐड करते हैं, कुछ सर प्रीपोजिशन आपको याद करने होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। सर किसी भी फिक्स प्रीपोजिशन के साथ लगा सकते हैं जी हाँ, सर। किसी भी फिक्स प्रीपोजिशन वाले केस में यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। ओके भैया। जी सर, थैंक यू सर। लगना चाहिए ना, दूसरा कुछ भी रहेगा फिर उस टाइम भी लगेगा। नहीं, उस टाइम नहीं करेंगे, उस टाइम तो आप कंपेयर नहीं कर रही है ना। दो ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर करना है, अगर इस बात हमेशा ध्यान रहे, जब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है तो दोनों का केस सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके इस वजह से वहां ऐसा हुआ है, ओके सर। ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए, जब आज इसके आप बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे। आज का हमारा ये जो पार्ट है इसमें इसको देखेंगे।
इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत लोगों को पहले से भी पता होगा, मैं फिर भी बता रहा हूं। द बियर had a ring. The bear had a ring around its nose. ठीक है, The bear had a ring around its nose. चलिए अब इसको थोड़ा आप लोग एरर फ्री करिए। सर इट्स में गलत है, इट्स जो है वो ITS होगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा। एपोस्ट्रोफ एस यहाँ पर स्टॉप नहीं यूज करेंगे। नहीं सर, इसको कैसे लिखेंगे फिर हम लोग? ITS इट्स नोज। अच्छा, इसको हम लिखेंगे इट्स ऐसे। हाँ सर, ऐसे ही होता है। अच्छा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं एपोस्ट्रोफ देके एस लिखता हूँ और एक सीधा साधा एस लिखता हूँ कुछ इस तरह से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वो पहला वाला इट इज का फॉर्म है और दूसरा सर वो पोजीशन है। पहला वाला इट इज बताता है, यस सर। ये वाला क्या बताता है? सर पोजीशन उसका ना, यस सर। ये बताता है पोसेशन। बहुत सुंदर। ये क्या बताता है? उसका पोसेशन बताता है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। इट जो है जनरली आप लोगों को पता है ये प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? एक तो नॉन लिविंग थिंग के लिए और दूसरा एनिमल्स के लिए यूज होता है ना। यस सर। हाँ सर, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब बियर ये एनिमल है ना, सर एक कंफ्यूजन है। इट जो इट एपोस्ट्रोफ एस है वो इट हैज के लिए होता है कि इट इज के लिए होता है? इट इज के लिए होता है। सर हैज के लिए भी नहीं होता सर है, हैज के लिए भी तो सेम होता दोनों है। के लिए होता है। आप उसके लिए भी apostrophe s लगा सकते हैं। तो जैसे रहेगा उस वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे यूज करेंगे। अगर आप हैज के सेंस में यूज करेंगे तब भी आप इसी तरह से लिखें, अगर आप इट इज के सेंस में यूज करेंगे तब भी आप इसी सेंस में लिखें, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मूल बात ये है यहाँ पर कि यहाँ बियर है, बियर क्या है? एनिमल है, उसके लिए प्रोनाउन इट आना चाहिए और नाम किसकी है? बियर की है ना, तो उसमें पोसेशन बताया जा रहा है। तो जब भी नॉन लिविंग या नॉन लिविंग का तो पोसेशन होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन एनिमल्स का तो पोसेशन हो सकता है ना, हो सकता है। इसलिए इट के साथ आप एपोस्ट्रोफ मत लगाइए, क्योंकि ये जो इट्स है वो खुद अपने आप में पोसेशन रखता है और एपोस्ट्रोफ भी हम लोग पोसेशन के लिए लगाते हैं, तो फिर दो बार पोसेशन यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। खुद पोसेशन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफ की कोई जरूरत नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। यस ये सर, है अभी। यस सर। ओके तो जहां पर पोसेशन खुद ब खुद आए वहां पर आपको एपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कहां पर इस तरह की गलतियां हम करते हैं, उसको हम देखते हैं। चलिए, जैसे हम लिखते हैं कई बार योर्स, इस तरह आप लोग लिखते हैं ना? नहीं सर, योर्स। नहीं लिखते हैं? कई बार अगर लिख देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है? ऑलरेडी। यस सर। तो जब पोसेशन है तो क्या इस एपोस्ट्रोफ की जरूरत है? नो सर। नहीं सर। इसके ये यूज गलत है, ठीक है। आप या तो योर लिखें या तो आप प्योर प्रोनाउन योर्स लिखें बिना एपोस्ट्रोफ के साथ, ठीक है। जिसका पोसेशन तो होगा ही, लेकिन वो प्योर प्रोनाउन के केस में आएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन बनकर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पोसेशन रहता है उसके बाद भी हम लोग एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इसको, ठीक है। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल से बढ़ते हैं। कितना नंबर एग्जांपल होता है अभी हम लोगों का?
5 4 5 था ना, 6 हाँ पे Six है चलेंगे। सर, नहीं 4 होगा ये छठवां रहेगा सर, 6 है अच्छा सर ये। 6 पे चलेंगे, ओके। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। आई वॉज कॉन्फिडेंट of winning the match। ठीक है, ये एग्जांपल दिख रहा है सभी को? तो ये Yes, क्या sir. चीज है? ओके, इसको थोड़ा सा आप लोग एरर फ्री करिए। भैया वाच के पहले क्या लिखे हैं? I ओके। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, ये क्लियर है ना? ठीक है, अब बताइए इसमें क्या गलती है? my winning the match किसने बोला माई विनिंग? रचना जी। चलिए सर आपके उत्तर आई को वॉज लेता हूं। कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। चलिए मैं आपके उत्तर को लेता हूं। आई वॉज कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा आपने बताया। टू विन आई वॉज द मैच। कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग। ठीक है, क्यों किया इस तरह से ये बताएंगे। माई विनिंग द मैच, बताइए। यहाँ पर माई क्यों यूज किया गया? सर जिरंड के बताइए पहले माई क्यों यूज किया गया? सर जिरंड के पहले मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है ना सर? जिरंड क्या क्या? एक मिनट, रचना बताइए। सर जिरंड के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ना? विनिंग जो है वो एक जिरंड जैसा है। इसको हम लोग दूसरी तरीके से थोड़ा समझेंगे। पिंकी कुछ बोलना चाह रही थी, पिंकी बताइए। सर समझ गए। पिंकी नहीं सर समझ गए, कुछ और वो नहीं है, अच्छा ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करके देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जिरंड है कि नहीं है इसको कैसे पहचाना जाएगा? सर अगर आईएनजी ये फॉर्म में वर्ब है। नहीं है, जब वर्ब होता है बहुत ही सर आसान है। आई यस सर सब्जेक्ट यूज करना होता है। एक एक सर करके आईएन एज ए सब्जेक्ट सर यूज इस करना तरह होता से है। क्लोज करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, एक एक करके, ठीक है। सर ऋषिकेश आप आईएनजी बताइए। यस सर सर आईएनजी फॉर्म में है और वर्ब के बाद नहीं है। वर्ब के बाद नहीं है, वर्ब के यस बाद सर नहीं है या ऑक्सिलरी के बाद नहीं है? यस सर ऑक्सिलियरी वर्ब आईएनजी है ऑक्सिलरी वर्ब के इसलिए। बाद नहीं है। जैसे यस सर जैसे कंटिन्यूअस का होता है ना सर, बहुत अच्छा बोला इज आपने। आ रहा है या यस सर। ये हम लोगों के ऑफलाइन क्लास में ये एक क्वेश्चन हुआ था जिसका मैंने बताया कि जिरंड पहचानना सबसे आसान काम है। देखिए हमारे पास आईएनजी के साथ वर्ब का जब यूज होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, इज एम आर वाज देयर प्लस वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस वाला काम करते हैं ना। कंटिन्यूअस टेंस में आप वर्ब में आईएनजी देखते हैं। कंटिन्यूअस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको दिखता होगा हैज बीन वर्ब में आईएनजी, बीन के साथ वर्ब में आईएनजी दिखता होगा ना। तो कहीं भी कंटिन्यूअस, कहीं भी कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं तो उसका सबसे अच्छा पहचान है कि ऑक्सिलरी मैच करता हो। क्या यहाँ पर ऑक्सिलरी है? बिल्कुल है, वाज है, लेकिन वाज का अपना वर्ब तो कॉन्फिडेंट है ना, विनिंग नहीं है। वाज का वर्ब क्या है? कॉन्फिडेंट है, यानी कि ये कंटिन्यूअस वाला विनिंग नहीं है। तो जब ये कंटिन्यूअस वाला विनिंग नहीं है तो जरूर ये जिरंड होगा। बात समझ में आया? क्लियर है ये? यस सर। तो अगर ये कंटिन्यूअस वाला विनिंग नहीं है तो जरूर ये जिरंड होगा। अच्छा अब मैं बताना चाहूंगा जिरंड एक्चुअली क्या होता है। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा के उसको यूज करते हैं एज ए नाउन, किस तरह से यूज करते हैं? नाउन के रूप में। अब वो वर्ब नहीं रह जाता, उसका काम हो जाता है नाउन का। तो अगर ये जिरंड है इसका मतलब क्या है? ये एक नाउन है। तो नाउन के पहले आपको क्या लगाना चाहिए? एडजेक्टिव लगाना चाहिए ना। नाउन के पहले यस क्या सर लगाते हैं? एडजेक्टिव। यस सर जैसे उदाहरण के लिए बॉय,
बॉय क्या है, नाउन है ना, बॉय के यस आगे सर, आप टॉल लिख सकते हैं ना, टॉल बॉय, यस यस सर, टॉल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ना। तो नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, जनरली एडजेक्टिव आता है। तो यस सर। विनिंग जो है, विनिंग जो है वो एक जिरंड है, जिरंड मतलब एक नाउन है, तो नाउन अपने पहले क्या लेगा, एक एडजेक्टिव लेगा, ठीक है। और कब लेगा, जब यहाँ एक प्रीपोजिशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में आपको एक एडजेक्टिव प्लेस करना पड़ेगा, और ये एडजेक्टिव आप किसके अनुसार लेंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस आई है और हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, आई का माई बनेगा ना। नॉमिनेटिव केस अगर आई है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई बनेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माई यूज किया। बात समझ में आया सभी को। तो ये जो एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें हमने ये देखा कि अगर प्रीपोजिशन के पीछे कहीं जिरंड है तो बीच में हमें एक एडजेक्टिव लगाना चाहिए, ठीक है। और एडजेक्टिव कैसे चुनेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसके पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है ये? जी सर। चलिए अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल, सर और एक एग्जांपल देके समझा दीजिए ना। इसको थोड़ा एक और एग्जांपल से समझते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। She was not confident. She was not confident of his doing well in the examination. चलिए, she was not confident of his doing well in the examination. क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले सर हर होगा, सर हर होगा, हिज के जगह पे हर। यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक प्रीपोजिशन है और पीछे वर्ब में आईएनजी यूज तो हुआ है, लेकिन वो वाज के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये जिरंड है। और जब जिरंड है तो ये नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव तो हमने यूज किया, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से यूज नहीं किया। यस सर, हर इसी के लिए होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होना चाहिए, हर होगा सर, हर होना चाहिए। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, हर से करेंगे। She was not confident of her doing well in the examination. क्लियर है ये? यस समझ सर, में आया आप लोगों को कहाँ पे ध्यान रखना है? हाँ ठीक है, सर। तो ओके, यस जी सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे। सर 8, हाँ बोलिए सनवाज, एग्जाम्पल नंबर 8 बताइए। एग्जाम्पल हो गया ना सर, ये 8 हो सर गया ये ये, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया ना। ठीक है ओके, ठीक। वो तो पिछले वाले एग्जाम्पल को समझाने के लिए दिए थे, इसीलिए मैंने 7 रखा था, ठीक है। वो उसी के साथ जोड़ कर रखिए, कोई नया टाइप नहीं था, ठीक है। चलिए एक मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूं। यू शुड avail, you should avail of this opportunity. You should avail of this opportunity. ये सही है सेंटेंस? ऑफ नहीं होगा सर, ऑफ नहीं होगा। You should avail this opportunity, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर सर, ऑफ ही होगा, अवेल ऑफ avail के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है,
साफ फिक्स है रहता तो है। वो फिक्स प्रीपोजिशन है, अच्छा। ठीक है। क्या करें फिर बताइए, कुछ गड़बड़ी दिख रही है क्या वाक्य में? सर योर पर दिस की जगह योर्स, दिस की जगह योर्स अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा सा अब इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, मैं कुछ समझाते हुए फिर इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। बहुत ही सुंदर चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए सभी लोग। मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखने जा रहा हूँ, प्लीज ब्रिंग, क्या ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर, नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों? नहीं सर, पूरा नहीं है सर, कंप्लीट वर्ड नहीं है। कोई एक बताइए, दीपा जी आप ब्रिंग बताइए। ऐसा वर्ड है, ब्रिंग ऐसा वर्ड है सर जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। बहुत सुंदर, मतलब यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट फीलिंग है ना, ये कंप्लीट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके पीछे कुछ लिख रहा हूं इस तरह से, कॉफी, प्लीज ब्रिंग कॉफी। अभी ये अच्छा लग रहा है क्या? हाँ सर। अभी ये ठीक है ना? ओके। अब मैं बताता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर ये जो ब्रिंग दिख रहा है, ये एक विशेष रूप का वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब है ट्रांजिटिव। क्या है ये? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ये जो ट्रांजिटिव वर्ड है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ट्रांजिटिव क्या होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई फनी है, कोई पर्सनल ना ले। मान लीजिए ऑफिस में कई काम करता है और ऑफिस में उसको बॉस से काफी डांट पड़ी, तो घर आकर वो क्या करता है उस डांट का? तो किसी पे उतार देता है, सामने वाले को उतारता है ना, किसी पे भी, चाहे जो दिखे उसको। नेचुरल फिनोमेना है। तो होता यह है कि उस आदमी को अपने गुस्से को निकालने के लिए कोई चाहिए जिसके ऊपर वो गुस्सा निकाल सकता है, ठीक है। इसी तरह से मतलब वो अपना जो इफेक्ट है, अपना जो प्रेशर है, वो उसको ट्रांसफर करता है दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो यही फिनोमेना कुछ वर्ब के साथ भी है। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने इफेक्ट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर वो ट्रांसफर न कर पाए तो वो अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब उनको अपना इफेक्ट ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए कोई तो चाहिए वहां पे। तो जो इंग्लिश का जो हमारा सिंटेक्स होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वर्ब अगर अपना इफेक्ट ट्रांसफर करेगा तो किस पे करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट के ऊपर करेगा। किसके ऊपर करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट। ये जो ट्रांजिटिव आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिटिव बना है ट्रांजिट वर्ड से, ठीक है। ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर करना, अपना इफेक्ट ट्रांसफर करना। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब दिखेगा, क्या दिखेगा? ट्रांजिटिव वर्ब दिखेगा, आपको पीछे क्या लाना पड़ेगा? सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ब डिमांड करता है कि वो अपना इफेक्ट सामने वाले पे रखे। लाना होगा कि नहीं लाना होगा? जी सर। यस सर, यस सर। इतना तो बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। हमें अब सेंटेंस में अपने से क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। तो एक तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे कितने लोग रह सकते हैं? सिर्फ दो लोग, एक तो नाउन, नाउन प्रोनाउन, और दूसरा प्रोनाउन। उसी के फीचर वाला एक प्रो वर्जन रह सकते हैं ना। तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वहां एक नाउन रखा जाए कोई, या फिर क्या रखा जाए? प्रोनाउन रखा जाए। तो यहाँ पर मैंने बड़ी ही चालाकी से फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज किया था। देखिए मैंने कॉफी वर्ड यूज किया, कॉफी तो नाउन है ना। यस सर। यस सर। हमने ये वाला ऑप्शन तो सिखा दिया बहुत आसानी से, लेकिन अभी हमें किसको सीखना है? इस वाले ऑप्शन को सीखना है कि कैसे हम प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, या फिर 4 टाइप। उसमें से एक था ना पॉसेसिव प्रोनाउन था ना। यस सर। जिसका पूरा फीचर प्योरली प्रोनाउन का होता है, उसमें ना ही ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम उस प्रोनाउन को क्रिएट करने के लिए एक उसी तरह का पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जो कि जनरली इस तरह से आपको दिखेगा। मैं अगर कॉफी से ना बनाऊं इस सेंटेंस को,
तो ऐसे ही लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस वाक्य में अवेल जो वर्ड है ये भी ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, इस अवेल और उसके प्रीपोजिशन के बीच में, ठीक है। अवेल का फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ है ना? यस सर। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यस सर, योर उस ऑब्जेक्ट को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम क्रिएट करेंगे। हमारे यस सर, योर सेल्फ। कौन सा यू था ना? यू था ना? इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, वो योरसेल्फ बनेगा। तो योरसेल्फ एक प्योर प्रोनाउन है, वो भी पोसेसिव नेचर का ही है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि योरसेल्फ, तो फिर हमारा काम हो जा रहा है। योरसेल्फ एक प्योर प्रोनाउन है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है ना? हाँ सर। कर सकता है। तो फिर सेंटेंस कैसे हो गया, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब इसको अगर करेक्शन देना है तो क्या करेंगे, यू शुड yourself अवेल of yourself of this ऑफ। मैंने बोला तो इन दोनों के बीच में ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर का, उसका जो प्रीपोजिशन है उसके बीच में हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिस पर ये अपना प्रभाव डाल सके। यू शुड अवेल योरसेल्फ। और इसको कैसे बनाएंगे, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके बनाएंगे, ठीक है। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रही है बात सभी को अभी? यस सर। यस सर। सर ट्रांजिटिव वर्ब का, सर ट्रांजिटिव वर्ब का एक लिस्ट मिल जाता है। लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। सर योरसेल्फ से भी एक। हाँ बताइए। योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हाँ सर, योरसेल्फ भी एस जो लास्ट में रहता है प्लूरल के लिए, उससे भी एक एग्जांपल सर। योरसेल्फ वाला करेंगे, अभी मैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब पे फोकस कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को अक्सर दिखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई प्राइड। आप लोगों ने देखा है ना प्राइड? प्राइड कई बार देखा होगा। आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क efficiently। ठीक है, आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क efficiently। देखिए प्राइड के साथ उसका फिक्स प्रीपोजिशन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ तो हमें क्या करना होगा, बीच में एक माई सेल्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। किसके हिसाब से करेंगे? माई सेल्फ होगा। माई आई सेल्फ के हिसाब से करेंगे ना? तो आई का क्या होगा, myself माई सेल्फ हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने बताया। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क। ठीक है जी सर। ओके, क्लियर है ना? ये इस पे भी हम लोग काम करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, enjoy। I enjoyed myself। I enjoyed, ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। इसको मैं दो तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। I enjoyed, enjoy भी ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही समझाया कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, है ना? yes रखना पड़ेगा ना? yes sir ऑब्जेक्ट क्रिएट दो तरह से किया जा सकता है, या तो कोई नाउन ले आइए। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एंजॉयड इन द पार्टी। I enjoyed myself the party। आई एंजॉयड इन द पार्टी, ये भी तो सही है ना? मैंने एक नाउन से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर। सही है। I enjoyed my work। इस तरह से बना सकता हूं, आई एंजॉयड माई सेल्फ, बना सकता हूं ना? देखिए कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, आई एंजॉयड माई सेल्फ, बस इतना ही। देखिए ये कैसे बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना यहाँ पे? yes sir कर रहा है तो? जी सर। यस सर। पार्टी एक नाउन है, नाउन से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और प्रोनाउन से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलना चाह रहे होंगे, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी।
बोल रहे हैं आप लोग? यस सर। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। जी सर। हाँ, तो यानी कि आपने देखा इससे भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा था और माइसेल से भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। यस तो इसका मतलब होता है इन्हीं सारे केसेस में हम दो दो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। समझ में आया बात? जी सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, कोई लोग कुछ अगर ऐसे लिखना चाहे तो ये भी चलेगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो आशा करता हूँ आज का आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास Yes, का sir. यही ध्यान देंगे और फ्राइडे को आप लोगों को प्रोनाउन का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, सैटरडे से आप लोग ऑनलाइन Yes, sir. ऑफलाइन बैच वालों के साथ एक साथ क्लास। सर Thank you, नाउन sir. का कब से Thank you. रिकॉल करेंगे सर, वो एक बार नाउन का रिवाइज हो जाता। यस हाँ, सर, नाउन हम का मैं तो करा शुरू। दूंगा इसी तरह से हमारे में। सर ठीक है, प्रोनाउन कराइएगा ना कंप्लीट। हाँ प्रोनाउन इसमें तो जैसे ऑनलाइन वालों का छूट गया था ना, ऑफलाइन में तो हम लोगों ने क्वेश्चन टैग खत्म कर लिया है प्रोनाउन के बाद। तो मैं कोशिश Yes, sir. करूंगा शनिवार तक आप लोगों को भी उन लोगों के बराबर ले आए, ताकि हम लोग एक साथ फिर जुड़ के एक साथ काम कर पाए। दोबारा Yes, sir. मेहनत सर ये करेंगे। टेलीग्राम पे सर अपलोड नहीं करेंगे? प्रोनाउन के एक्स्ट्रा क्लासेस, हेलो, सर ये सर प्रोनाउन के टेलीग्राम पे इनिशियल क्लासेस करवा सकते हैं सर? हाँ हाँ श्रीवास्तव जी बताइए। सर प्रोनाउन के इनिशियल क्लासेस जो छूटे हैं हम लोगों के हाँ हाँ, ऑनलाइन में, वो करवा सकते हैं सर, या कोई यूट्यूब पे भेज दीजिएगा लिंक सर। नहीं नहीं हम लोग करवा देंगे वो क्लास श्रीवास्तव जी। ठीक है, सर थैंक यू सर, थैंक यू। पहला सर शहनवाज आप कुछ बोल रहे थे ना? शहनवाज सर हाँ सर इसको आप पहले टेलीग्राम पे क्लासेस अपलोड होती थी ना, अभी नहीं हो रही कि सर? ठीक है, मैं बोल दूंगा सर को, डाल देंगे वो। ठीक है, जी सर, थैंक यू जी। ओके। और सर कोई कुछ? टेलीग्राम सर पे ग्रुप है, उसमें नहीं है हम, तो इसमें ठीक है, कुछ टेलीग्राम पता नहीं पे चल पाता। ऋषिकेश आप तो ऑफलाइन भी आते हैं ना, आपको तो ऑनलाइन करने की यस सर, जरूरत यस नहीं सर, है। ठीक है, ओके। तो यस सर। वो जो ठीक है ऋषिकेश, वो हम लोग बाद में मैनेज कर लेंगे जो नाउन का छूटा है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या ऑनलाइन वाले? नो सर। ओके, तो फिर मैं जय क्लास हिंद यहीं सर। पे खत्म कर रहा हूँ। हम लोग फ्राइडे को फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद। ठीक, ओके सर। जय हिंद सर। ओके सर, बाय, जय हिंद सर। भैया